तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक की जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12 इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन और द। इनको क्या बोलते हैं? हम आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अर्थात ए, एन एवं द को आर्टिकल कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जाना कि आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और द। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और नंबर 2 पर आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास 2 होते हैं जिसको हम अनिश्चित भी कहते हैं, ए कॉमा एन। ये क्या होते हैं? हमारे पास 2 इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल की बात की जाए तो हमारे पास दा जो होता है वो कैसा होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो हमने जाना आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट होते हैं दा और इनडेफिनिट में ए और एन आते हैं। आगे हम जानेंगे कि इनमें किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्वप्रथम एन का प्रयोग। तो यदि एन का प्रयोग की बात की जाए तो एन का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर यदि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, कैसी ध्वनि? प्रथम ध्वनि। अर्थात जब हम शब्द को क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं तो उसकी जो पहली आवाज आती है वो कैसी होनी चाहिए? स्वर हो। क्या हो? स्वर। स्वर मतलब ए, ई, आई, ओ, यू है तो एन का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू होगा वहां पर हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। परंतु यह बात जो है हर एक शब्द के लिए सत्य नहीं होगी। अगर यदि हमें इसको ठीक से ही लर्न करना है या पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका उच्चारण हिंदी में करके देखना पड़ेगा। यदि उसके उच्चारण में यदि अर्थात यदि शब्द के उच्चारण में, किसमें? उच्चारण में हिंदी के जो स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि आए तब एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, एन अम्ब्रेला। तो यहां पर अम्ब्रेला ध्वनि कैसे निकली? देखो ए आ रहा है सबसे शुरू में। क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। ए आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है शुरू में?
ए आ रहा है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्वर की ध्वनि उत्पन्न करने वाला शब्द है। अर्थात हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अन्य एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर ऑनेस्ट इसकी ध्वनि निकल रही है, देखो ध्यान से, ओ नेस्ट। यहाँ पर भी हम अगर देखें तो यहाँ पर भी शुरू में किसकी ध्वनि आ रही है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। एन पर, यहाँ पर इसको अगर हिंदी में उच्चारित करेंगे तो ये ए वे रे अवर, तो यहाँ पर भी शुरुआत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। एन एम एल ए, अगर इसका हम उच्चारण करें तो एन तो रहेगा, इसको एम एल और साथ में क्या बोलेंगे, ए। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, ए ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पर भी हम इसके साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। एन आई ए एस, यदि हम इसका उच्चारण करें तो आई ए एस। अगर हम शुरुआत में बात करें तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, ए आ रहा है। इसको भी हम एन का प्रयोग करके उच्चारित करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। एन एक्स रे, यदि हम इस एक्स का उच्चारण करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, एक्स एक्स। शुरुआती शब्द क्या आया, देखो ध्यान से, शुरुआती शब्द हमारे पास क्या है, ए आया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, एन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अब तक जाना है किसका, एन का प्रयोग। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसका, ए का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका, ए का, ए का प्रयोग। तो देखिए ध्यान से, तो यदि शब्द के उच्चारण में एन के, एन में तो क्या आ रहा था, स्वर आ रहे थे, और यहाँ पर क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे। तो यदि शब्द के उच्चारण में, शब्द के उच्चारण में प्रथम ध्वनि, कैसी ध्वनि, प्रथम ध्वनि क्या हो, व्यंजन हो। कैसी हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। तब ए का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अर्थात उसमें व्यंजन की ध्वनि निकलनी चाहिए उसके पहले शब्द के उच्चारण में। ठीक है, जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे ए यूनियन, देखो यहाँ पर शब्द तो आ रहा है यू, तो यहाँ पर आपको एन नहीं लगाना है, उच्चारण करके देख लेते हैं इसका। यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, ये यूनियन, यूनियन ऐसे करके। तो अगर आप देखेंगे ना ध्यान से यहाँ पर, तो पहला शब्द क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और यह क्या होता है हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, ए का प्रयोग कर लेंगे। अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसका। ए या, अगर इसका हिंदी उच्चारण लिखेंगे तो इसको ई एर करके नहीं लिखेंगे हम जो लिख देते हैं ना ई एर है, ये क्या होता है हमारे पास, गलत होता है। इसका सही उच्चारण होता है ये के नीचे हलंत ये और। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो उच्चारण कैसा हुआ, कॉन्सोनेंट वाला हुआ। इस कारण से हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, ए प्रयोग किया है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसके। देखो अन्य उदाहरण में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए हाउस। तो यहाँ पर ध्वनि कैसे निकल रही है की ध्वनि निकल रही है, हाउस में किसकी ध्वनि निकल रही है, की। तो शुरुआती अक्षर कैसा है इसका,
है। इस कारण से हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द होता है यूनिवर्सिटी। क्या होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो अगर इसको उच्चारण में लिखेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो अगर इसका हम प्रथम अक्षर देखेंगे तो वो कैसा है, यह है। तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, एक का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पेज में हमने जाना क्या, ए का प्रयोग। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि जहाँ पर उत्पन्न होती है वहाँ पर कौन किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे दा के प्रयोग के बारे में। दा का प्रयोग, हमने शुरू में आपको बताया दा कैसा आर्टिकल होता है, बताइए, डेफिनेट। कैसा होता है, डेफिनेट यानी निश्चित वाला। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कहाँ कहाँ हम जानेंगे इसका प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए इसका जो प्रयोग होता है वो कब होता है, नाउन के पूर्व होता है, अर्थात इससे पहले नाउन, इसके बाद में क्या होना, नाउन जरूरी है। तो इसका प्रयोग नाउन यानी संज्ञा, किसके, संज्ञा के पूर्व किया जाता है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये पता होना चाहिए इसका प्रयोग कब होता है, नाउन के पहले होता है, ठीक है। अब किस 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 चीज के साथ होगा प्रयोग, तो जैसे कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यदि कोई पर्वत श्रृंखला आ जाए, क्या आ जाए, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जैसे द हिमालयाज, ये है ना। आगे नदियों का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, नदियों का नाम आ जाए, नदियों के नाम, जैसे द गंगा, द यमुना इत्यादि ना। भौगोलिक पिंड, जैसे द सन, द मून है, ये सब चीजें भौगोलिक पिंड। जैसे किसी देश की राष्ट्रीयता होती है, जैसे द इंग्लिश मैन, है ना, द फ्रेंच, ऐसे करके ये क्या होता है, इसके पीछे भी हम क्या लगाते हैं, इसके साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक के साथ भी क्या करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे। किसी रेगिस्तान का नाम है, जैसे द सहारा डेजर्ट, है ना, ये सब क्या होते हैं, रेगिस्तान के नाम जो होते हैं उनके पीछे भी हमें किसका प्रयोग करना होता है, दा का प्रयोग करना होता है। किसी खाड़ी का नाम है, जैसे द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है तो द वे ऑफ बंगाल। किसी समाचार पत्र का नाम है, जैसे द हिंदू, है ना, द अमर उजाला, ये सब क्या होते हैं, मतलब दा के प्रयोग करने के लिए होते हैं। कोई पवित्र ग्रंथ है, कैसा है, पवित्र ग्रंथ, जैसे द गीता, द बाइबल, है ना, ये सब क्या होते हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं। तो इनके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, हम दा का प्रयोग करते हैं। किसी बड़ी इमारत का नाम है, जैसे द बुर्ज खलीफा, है ना, यूएई वाली। कोई आंदोलन है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, ऐसा योग आंदोलन है ना, ये सब क्या होते हैं, इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। कोई बड़ा संगठन है, जैसे नासा है ना, ये सब क्या होते हैं, एजेंसियां जो होती हैं, इनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी है, क्या है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, है ना, द सपा, ऐसे की क्या होती है, इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। किसी वाद्य यंत्र का नाम है, जैसे वॉयलिन है ना। जैसे सशस्त्र बल होते हैं, जैसे बीएसएफ है, द बीएसएफ, द सीआईएसएफ, है ना, द सीआरपीएफ। तो ये सब, इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ग्रहों के नाम है, जैसे द वीनस है ना, ये सब क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। तो मार्स है, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। प्रमुख खेल है, जैसे क्रिकेट है, उनकी ट्रॉफी होती है, उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे द डली ट्रॉफी, है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दा का प्रयोग करेंगे। कोई एंशियंट युद्ध है, मतलब पुराने टाइम का क्या है, युद्ध है, जैसे हल्दी घाटी, द हल्दी घाटी, है ना, ऐसे करके। कोई क्रांति हुई है, जैसे द 1857 रिवॉल्यूशन, इसके साथ भी हम क्या प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे।
तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनके साथ हमें क्या करना होता है, द का प्रयोग करना होता है। के साथ द का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे तो सबसे पहले उदाहरण है द सहारा डेजर्ट, यानी सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर हम, ये किसका नाम है, रेगिस्तान का नाम है, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर लिया, द का प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार से और अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वे ऑफ बंगाल, क्या कर लेंगे, द वे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी है, इसके साथ हमने किसका प्रयोग कर लिया, द का प्रयोग कर लिया। आगे देख लेते हैं द गीता, इसका द गीता, ये क्या है, पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग कर लिया, द का प्रयोग कर लिया। आगे देख लेते हैं द कांग्रेस, ये क्या है, पार्टी का नाम है, राजनीतिक पार्टी है, तो यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग कर लिया, द का प्रयोग कर लिया। आगे देख लेते हैं कुछ और अन्य उदाहरण, जैसे द यमुना, क्या, यमुना, ये क्या है, नदी का नाम है, तो यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग कर लिया, द का प्रयोग कर लिया। आगे देख लेते हैं द इंग्लिश पर्सन, ब्रिटिश लोग हैं, तो ये क्या हुई, नागरिकता होगी, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, द का प्रयोग करके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं द वायलिन, ये क्या है, वाद्य यंत्र है, यानी इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एक उदाहरण और, द हिमालयास, तो दोस्तों ये क्या है, पर्वत श्रृंखला, इसके साथ भी हमने किसका प्रयोग कर लिया है, द का प्रयोग कर लिया। इसके साथ ही यदि हमें किसी पर्वत का नाम दे दिया जाए तो हम उसके साथ में क्या करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बेसिकली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे अगर यदि आपको एक उदाहरण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, माउंट, माउंट एवरेस्ट, तो बस हम इसको माउंट एवरेस्ट लिखेंगे, ना इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का और ना ही द का, क्योंकि ये क्या है, किसी पर्वत विशेष का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नहीं है, श्रृंखला के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा आर्टिकल्स के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, किसका प्रयोग कब किया जाता है, फुल डिटेल में हमने जाना है सारी चीज़ें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान की वृद्धि होती है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।